Hello students, welcome back to Maths Planet. In previous session, we were discussing question 1 of exercise 2A. Okay? In this session, we will carry forward the previous lecture with question number 2 of exercise 2A from R.S. Agrawal class 9th. Okay? I hope you found the previous video fruitful for you, and I request you to be prepared with your books and notebooks so that you can write down the things which I am telling you in this session. Second question of the exercise 2A is write the degree of each of the following polynomial. In previous session also we discussed that the highest power of any polynomial is called its degree. Okay? First question is given degree of 2x minus root 5. तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर चेक करके हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से टर्म में आ रहा है? फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है तो x की पावर कितनी कंसीडर की जाएगी? 1. ओके, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 1. सेकेंड क्वेश्चन डिग्री ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब. टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें से वेरिएबल की पावर हाईएस्ट किस में है? लास्ट वाले टर्म में, जो कि हम लोगों को दे रखी है 3. सो द डिग्री ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल इज 3. You can see the solution on your screen and note it down. Number 3, degree of 9. 9 is a polynomial. We discussed in previous sessions of class 9th that whenever there is a given constant value, then we treat it as a constant polynomial. Okay? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम मान लेते हैं कि x की पावर 0 रही होगी. ठीक है, x की पावर 0 है और 0 एक क्या होता है? होल नंबर होता है. तो हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है कि होल नंबर पावर अगर वेरिएबल की है तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे क्योंकि x की पावर 0 है सो कांस्टेंट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज पॉलिनोमियल. ऑलराइट, कमिंग टू फोर्थ पार्ट, there is a given polynomial 8x to the power 4 minus 36x plus 5x to the power 7. Highest power of x is 7 here, so degree of polynomial will be 7. Similarly, in fifth part, highest power is 10, so degree will be 10. In last part, sixth part, degree of given polynomial 2 minus 3x square is 2, because x है वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या लगी हुई है? 2. तो हाईएस्ट पावर 2 है, सो 2 इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर with this concept. If you have any doubt, then you can ask in comment box. We will try to resolve it. Okay. Now coming to third question. On your screen you can see here. Question is write the coefficient of x cube in the given polynomial. अब polynomial क्या दे रखा है हम लोगों को? फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल गिवन है. अब इसमें हम लोगों से x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा गया. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ में जो कुछ भी मल्टीपल में आपको दिख रहा है, सिंगल टर्म की बात हो रही है, अगर सेम टर्म में वेरिएबल के साथ जो कुछ भी आपको मल्टीपल में दिख रहा है विद साइन, उसे आप क्या लिखेंगे? उसका कोफिशिएंट लिखेंगे. तो एक्स क्यूब वाला टर्म जब आप देखेंगे तो एक्स क्यूब के साथ में क्या है? -5. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी -5. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को एक्सप्रेशन दे रखा है √3 माइनस 2√2x प्लस 4x स्क्वायर. तो x का कोफिशिएंट x वाले टर्म में देखते हैं, x के साथ में आ रहा है -2√2. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -2√2 इज अवर आंसर. ओके, फॉर सेकेंड पार्ट. कम टू थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन जो पॉलिनोमियल गिवन है वो दिख रहा है आपको π/3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3. तो इसमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो x स्क्वायर के साथ में आपको दिख रहा है π/3. ओके, हम लोग हाँ
एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल हो या वेरिएबल हो या कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर साइन हो, कुछ भी अगर उस एक्सप्रेशन के साथ में दे रखा है तो वो कोफिशिएंट में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो पाई अपॉन 3 एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो पाई अपॉन 3 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट एंड द गिवन पॉलिनोमियल इज 3x माइनस 5। ओके, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो एक्स स्क्वायर गिवन ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जब गिवन नहीं है तो जो चीज़ नहीं होती है उसे मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं ना, ज़ीरो या निल। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, सो इन दिस पॉलिनोमियल we will consider the coefficient of x square as 0. These are the solutions of question number 3. Now we are moving forward towards question number 4. In question 4 it is asked in first question, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बट मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। RS अग्रवाल बुक है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज है 2A। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, फर्स्ट तो है बाइनोमियल, सेकंड क्या है, डिग्री 27 गिवन है, ठीक है। तो बाइनोमियल के लिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, जिस एक्सप्रेशन में, जिस पॉलिनोमियल में इफ़ देयर आर टू टर्म्स देन वी कंसीडर इट एज बाइनोमियल। तो शुरू से कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ सिंगल टर्म इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल, when there are two terms it is considered as binomial, if three terms then trinomial, okay, in the same way। and डिग्री क्या होती है, पावर। तो हम लोगों को बाइनोमियल डिसाइड करना है, तो फर्स्ट आंसर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें टू टर्म्स हैं या नहीं है। एक तो x टू द पावर 24 टर्म हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया 36 हम लोगों ने लिया है, ओके। तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 27 होनी चाहिए क्योंकि डिग्री दे रखी है। तो हमने जो वेरिएबल लिया है x, उसके ऊपर पावर ले लेंगे 27, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। इसी तरह से बाकी के दो एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रिमेनिंग टू एग्जाम्पल्स। नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। मोनोमियल का मीनिंग होता है सिंगल टर्म, तो हम लोगों ने सिंगल टर्म y ले लिया है और इसकी डिग्री क्योंकि 16 है तो इसकी पावर क्या लगा देंगे, 16, ओके। कम टू थर्ड पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए, ओके। तो आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे थर्ड पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, 5x क्यूब माइनस 8x प्लस 7। बट डिग्री 3 दे रखी है तो आप वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लेंगे उसे 3 लेंगे। तो सेकंड वाले टर्म में जो पावर है वो 1 है और फर्स्ट वाले टर्म में हमने पावर ले ली है 3। यू आर नॉट बाउंडेड, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आपके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप फर्स्ट वाले टर्म में ही हाईएस्ट पावर लेंगे, आप चाहें तो सेकेंड वाले टर्म में भी क्यूब ले सकते हैं, ओके। सो इन द सेम वे यू कैन जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल फॉर द सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरह से आप x की जगह y ले लीजिए, ठीक है। आप 16 की जगह पे क्या ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं, 36 के प्लेस पे आप 15 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2A। I have provided you the complete solution of exercise 2A in 2 videos. You must watch both the videos together so that you will be able to understand the concept of polynomial. Okay, in next video we will be uploading a lecture on exercise 2B. So wait for the video, be with us, like and subscribe our channel so that whenever new video is uploaded you will be notified. Alright, if you like this video, click on the like button. We will be meeting in next video. Till then, take care. Thank you.